हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो आज हम क्लास 6 में बेटा हिंदी में जो हमारी एक और बुक है बाल राम कथा, उसको पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी रामचंद्र जी की कथा के बारे में जानते हैं, सभी ने रामायण है, रामचरितमानस है पढ़ा होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा और टीवी पर भी देखा होगा, तो आपको पता होगा। लेकिन पढ़ने में जो मजा आता है वो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवधपुरी में राम से हमारा पहला टॉपिक है, अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है। अवध मतलब जगह का नाम है और ये और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। और सही अर्थों में दर्शनीय, दर्शनीय मीन्स देखने लायक। अयोध्या जो था अवध का एक नगर था, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है ये अयोध्या, जहां अभी आप लेटेस्ट न्यूज भी आप सुन रहे होंगे कि अभी निर्माण होगा, उसका राम भवन के निर्माण होंगे, राम मंदिर का, है ना। तो ये सारी चीजें अब आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएंगी। तो भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, मतलब इतना भव्य, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब इमारतें वगैरह बहुत ही भव्यता से। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। देखा क्या बोल रहे हैं, अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, अपितु क्या था उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। मतलब महल के अलावा जो नगर के लोगों के घर थे वो भी बहुत आलीशान थे। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी चौड़ी, जैसे अब आजकल हाईवे और बना रहे हैं और चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं, वो उस जमाने में भी थी, है ना। सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। मतलब हर जगह, चाहे छोटी सी छोटी जगह हो, बड़ी सी बड़ी जगह हो, हर जगह संपन्नता थी, धन दौलत थी, सुखी थे सभी, सभी समृद्ध थे, मतलब धनवान थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। मतलब दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है, ये अयोध्या वासियों को नहीं पता था। यानी कि वहां दुख और गरीबी नाम की कोई चीज नहीं थी। वो तो उन्हें नगर में की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी कि दुख इधर आ ही नहीं सकता अयोध्या में, विपन्नता आ ही नहीं सकती अयोध्या में। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था, मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कैसे थे? राजा दशरथ कुशल योद्धा और क्या थे? न्याय प्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार, यानी सुख समृद्धि तो वैसे दिखती, बोलचाल में भी लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। कोई शोरगुल नहीं कि चीखी चिल्लाहट करके बातें कर रहे हैं, डेग चला रहे हैं और ये और वो ढोल मंजीरे, ऐसे नहीं। शांति, सब अपने अपने काम में लगे हुए। नगर में भी लोगों के मन में भी शांति थी। कोई किसी से छीना झपटी नहीं करना है कि वो मुझसे बड़ा कैसे, ये मुझसे बड़ा कैसे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना। इतने महान थे, भव्य था सब चीज, इतना अच्छा था उनके पास, लेकिन राज सुख भी था उनके पास। लेकिन उनको ना एक ही दुख था। मतलब इतना राज सुख था, कम तो किसी चीज की कमी होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, और दुख क्या था? छोटा सा दुख था, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, बूढ़े हो रहे थे वो। उनकी 3 रानियां थी। ये क्वेश्चन आपके देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे ही कि उनकी कितनी रानियां थी, या कौशल नरेश का नाम क्या था, या अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे, तो
ध्यान से इस स्टोरी को जरूर सुनिए और फिर दोबारा रीड कीजिए तो आपको एक एक अक्षर याद हो जाएगा। तो उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी यही दुख था, संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी कि हमारे बच्चे नहीं हैं, बच्चे होते तो अच्छा होता, हमारा उत्तराधिकारी होता। तो इस तरह से बात वहीं रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्होंने उन्हें पूरी बात विस्तार से समझाई, बहुत अच्छे से समझाई कि रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता भी बताई। मुनि वशिष्ठ जी राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपके पुत्र अवश्य होंगे। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में पूरा हुआ। मतलब यज्ञ कर गया, ऋषि श्रृंग ऋषि थे। देखिए ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है ना, कि ऋषि का नाम बताइए जिन्होंने यज्ञ करवाया। तो ऋषि श्रृंग ऋषि थे। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा, क्योंकि सबको ही चिंता थी कि राजा के बच्चे नहीं है। पूरे नगर वासियों की, राजा जब नगर वासियों की, जनता की इतनी सेवा करते हैं, हर इच्छा का ध्यान रखते हैं, हर चीज पूरी करते हैं, तो उन्हें भी लगता था तो इसीलिए पूरा नगर उसकी तैयारी में लग गया। यज्ञशाला कहाँ बनी? सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, मतलब सब कई जहां आसपास के जितने भी राजा थे सबको बुलाया गया। तमाम ऋषि मुनियों को बुलाया गया, वो भी पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली और अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अब अग्नि के देवता ने क्या किया? महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई, यानी तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो कि चैत्र माह की नवमी के दिन हुए। आप अपनी मम्मी से पूछना, और वैसे आप लोगों को पता भी होगा, जो 9 दुर्गे आते हैं ना, अप्रैल में जो आते हैं 9 दुर्गे, उसकी जो राम नवमी, जो नवमी पूजी जाती है, उस दिन हमारे रामचंद्र जी भगवान का जन्म हुआ था। और तभी से हिंदू जो धर्म है, तभी से वो अपना नया साल भी मनाते हैं। जैसे हम ये इंग्लिश वाला नया न्यू ईयर कैलेंडर क्या होता है, 1 जनवरी से होता है, 1 जनवरी से। हमारा होता है ये चैत्र माह की जो 9 दुर्गे आते हैं उनसे। तो रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। अब राजमहल में खुशी छा गई, क्योंकि पहले तो बच्चे नहीं थे और अब बच्चे हो गए। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे, है ना, और हर ओर खुशी खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। प्रजा प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबका पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार अब क्या हो गए? धीरे धीरे बड़े हुए। अब वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, देखते ही सबका मन भा जाए। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते, इतनी सुंदर राजकुमार थे। आंखें उनसे हटती नहीं थीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते और भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी बनती थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भी भेजा गया। अब उन्होंने शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है, तो पढ़ाई के लिए भेजा गया उन्हें। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। उनके टैलेंटेड टीचर से उन्होंने सारी विद्याएं सीखी और वो भी कुशल
हो गए कुशल और थे गुरुजन, तो उन्होंने भी अपने शिष्यों को अच्छी अच्छी विद्याएं दी। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी, क्योंकि उस जमाने में तो शस्त्र विद्या इंपॉर्टेंट थी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी बहुत तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सारी विद्याओं में वो क्या हो गए, पारंगत हो गए। सारी पढ़ाई उन्होंने बहुत फटाफट फटाफट पढ़ ली। राम इसमें सर्वोपरि थे, सबसे आगे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, मतलब पढ़ाई में और इन सब चीजों में, शस्त्र विद्या में, सब में अच्छे थे। उनके अलावा उनमें और क्या क्या गुण थे? विवेक, देखिए ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। और राजा दशरथ को राम सबसे ज्यादा प्रिय थे। एक तो सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, और इन मानवीय गुणों के कारण भी उनको राम बहुत प्रिय थे, कि उनमें बहुत सारे अच्छे गुण भी हैं। अब राजकुमार कुछ और बड़े हुए, यानी विवाह योग्य हो गए। अब वो शादी के लायक। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, कि उनको सुयोग्य वधुएं मिल जाएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, कि भाई आप लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं, अगर कोई अच्छी राजकुमारियां हो तो बताइएगा। तो अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, मतलब वही कि लड़की कहाँ से ढूंढेंगे, वधुएं कहाँ से ढूंढेंगे, कैसी होनी चाहिए, ये सब चल रहा था। तभी एक द्वारपाल घबराया घबराया हुआ अंदर आया, जहां ये सब बातें हो रही थी, मीटिंग। उसने सूचना दी कि महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। अब महाराज दशरथ तत्काल, मतलब तुरंत अपना आसन छोड़ा और छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी की, उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया, उन्हें अपने लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र भी कभी क्या थे, राजा हुआ करते थे, लेकिन उनको इन राजपाट से, मारामारी से उनका मन भर गया और वो क्या हो गए, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था, है ना। तो विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने नाम रखा उस आश्रम का सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो महर्षि ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। मतलब आप सोच समझ के वचन दीजिए, क्योंकि जो मैं मांग रहा हूँ वो बहुत ही कठिन है आपके लिए। आप ऐसा ना करें कि मना कर दें। तो राजा ने बोला, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने, कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, और वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने ऐसे कहा। अब दशरथ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय। दशरथ तो चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ सिर्फ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। अब पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे कि अरे मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री जी भी चिंतित हो गए, पर वो लोग चुप थे। भाई बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, अब बीच में वो क्या बोले। महर्षि वशिष्ठ भी शांत थे कि अभी महाराज का थोड़ा नजर देखें, क्या है क्या नहीं है, तभी तो बात करेंगे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। यही सोच सोच करके अरे मैं राम से दूर हो जाऊंगा करके बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने फिर उन्हें जकड़ लिया, मूर्छित होकर दोबारा गिर गए। संज्ञा शून्य पड़े रहे, बेहोशी पड़े रहे।
महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार भी सशंकित था कि किसी अनिष्ट की आशंका से कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लड़ाई भिड़ाई। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना भी उनको उचित नहीं लग रहा था। मुनि वशिष्ठ जी चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। अब थोड़ी देर बाद जब दशरथ को होश आया, महाराज दशरथ को, वो उठे। अब स्वयं को संभालते उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 साल का अभी नहीं हुआ है, अभी तो वह बहुत छोटा है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाओ, मैं स्वयं आपके साथ चल सकता हूँ, राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, लेकिन भाई पर उन्हें व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। जब पूजा पाठ करते हैं तो क्या किया जाता है? हमेशा शांत मन से किया जाता है, किसी को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कहते हैं। अब ये नहीं तो अगर आगे ऐसे कोई करता है ना, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, कुछ कहते हैं उल्टा पुल्टा, तो वो पूजा पूरी नहीं मानी जाती, वहीं खंडित हो जाती है। दोबारा शुरू से अनुष्ठान करना पड़ता है, और फिर दोबारा करोगे, फिर उतनी मेहनत करोगे, फिर गुस्सा आ गया तो कैसे तुम्हारा काम पूरा होगा? तो इसीलिए वो गुस्सा नहीं कर रहे थे। बोले मैं, फिर वो बोलते हैं दशरथ जी, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब मैं राम को बहुत प्यार करता हूँ। आप उसको छोड़कर जो चाहे मांगना चाहे, जो ले जाए, मुझे ले जाओ, मेरी सेना ले जाओ, लेकिन राम को नहीं ले जाओ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण, महामुनि सब सकते में आ गए कि अब क्या होगा। तो वो बोले, महर्षि, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, क्योंकि वो भी तो क्षत्रिय थे, वो भी राजा थे पहले, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अब बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ जो थे वो आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया कि राम की शक्ति वाक के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध के बारे में बताया, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में उन्होंने बताया। बोले, राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है, आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते हुए कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता राम का। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन मन में तो अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तरफों पर भारी पड़ रहा था। मतलब बेटा तो दूर जा रहा है भाई, उसका तो दुख होगा ही होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, ठीक है, ये ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ले जाएंगे। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। उन्होंने बताया कि क्या निर्णय लिया गया है, तुम्हें महर्षि जी के साथ वन को जाना होगा। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं।
महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्तिवचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक सूंघ कर, मतलब प्यार से मस्तक सूंघ कर उन्हें महर्षि को दे दिया, है ना। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, क्योंकि वो छोटे थे ना, तो भाई के पीछे चलते थे, बड़े भाई के। अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीन बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। आगे देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।